तो अब देखते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ चुके हैं। जो प्रॉपर्टीज तो अभी नहीं देखे हैं, जो ग्राफ वगैरह पढ़े, और उसमें जो हमको जानने को मिला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एग्जैक्टली मेन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हम सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो सब लोग अभी इसको अच्छे से समझोगे एक एक प्रॉब्लम को कि हम क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं ना। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। इसका मतलब ये समझ लो कि साइन इनवर्स ऑफ एनी टर्म जो भी वैल्यू आएगा वो एक कोई ना कोई एंगल का वैल्यू आएगा। तो अगर वो कोई ना कोई एंगल का वैल्यू आएगा तो वो कैसे फाइंड करना है? तो सबसे पहले जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तुमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेना होगा। तो यहां पे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर हम लिखें तो वो होता है -π/2 टू π/2। और जब भी हम किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करेंगे तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू जो भी फाइंड होगा वो हमेशा उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही होना चाहिए। इसलिए ये जानना जरूरी है। अगर यहां पे साइन इनवर्स है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अगर यहां पे कॉस इनवर्स है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमको पता होना चाहिए। तो जिस भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है उसका सबसे पहले तुमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेना है। तो हम यहां पे चलो इसका लिख लें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुमको फाइंड करना है उसको तुम थीटा एज्यूम करोगे, एक्स एज्यूम करो, थीटा एज्यूम करो, कुछ भी। तो दैट एज्यूम that is equal to theta. This implies that exactly sin theta is equal to 1/2. अब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू इस 1/2 को हम साइन का कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है वो लिख देंगे। तो एग्जैक्टली सबको पता हो sin π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहां से लिख सकते हैं सिंपल थीटा इज इक्वल टू π/6। और ये π/6 जब थीटा का वैल्यू आ जाए तो ये श्योर होना होगा सबको कि ये π/6 उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है या नहीं। तो डेफिनेटली दिस बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसका मतलब π/6 is the principal value of sin inverse of 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड वन। We have to find the principal value of sin inverse of -1/2। Again, first write the principal value branch, that is again same -π/2 to π/2, and assume this is equal to theta. This implies that sin theta is equal to -1/√2. This implies that sin theta is equal to, अब यहां से थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर ये माइनस है तो जस्ट माइनस को एज इट इज छोड़ दोगे। 1/√2 साइन की कौन से एंगल का वैल्यू है वो लिखना होगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन π/4। अब ये माइनस को क्या करना है? ये सबको पता हो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो डेफिनेट है हम यहां से इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं जस्ट इस प्रॉपर्टी से। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/4। अब यहां से थीटा इज इक्वल टू -π/4 लिख सकते हैं और ये सबको दिख रहा होगा -π/4 इसी इंटरवल का है। इसका मीनिंग कि -π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। अब सेम थर्ड देखते हैं। थर्ड में फाइंड करना है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का। तो थर्ड के लिए कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो अब अगर cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखें तो दैट इज इक्वल टू 0 टू π। अब इसको हम थीटा एज्यूम करें तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो फर्स्ट माइनस एज इट इज एंड राइट 1/2 इज इक्वल टू जस्ट cos π/3। नाउ अब अगेन ये ध्यान देना है cos माइनस थीटा एग्जैक्टली माइनस cos थीटा नहीं होता, cos थीटा होता है। लेकिन यहां cos माइनस बाहर में है तो हम ये माइनस को कभी अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि प्रॉपर्टीज मेरे पास ये है। अगर यहां माइनस होता तो हम ले सकते थे। तो अब अगर ये माइनस हम अंदर नहीं ले जा सकते तो क्या करना होगा वो जानने के लिए अब हम ये देखेंगे कि ये जो cos है वो cos निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो cos निगेटिव एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो तुमको पता हो cos निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में से
हम इन दोनों में से किस में इस एंगल को शिफ्ट करेंगे। तो इस एंगल को शिफ्ट करने के लिए यह देखना पड़ेगा कि इस इंटरवल में एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं आ सकता। तो डेफिनेट है हम π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे। और शिफ्टिंग रूल तुमको पता हो 11th के ट्रिगोनोमेट्री में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल थीटा है तो सेकंड में शिफ्ट करने के लिए वो π-θ लिखते हैं, थर्ड के लिए π+θ और फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए 2π-θ। तो जैसा कि हम लोग यहां पर डिसाइड किए हैं सेकंड में शिफ्ट करना, तो सेकंड में शिफ्ट करने के लिए हम लिखेंगे cos θ इज इक्वल टू cos ऑफ π-θ, यहां पे थीटा का वैल्यू है π/3। तो दिस इंप्लाइज दैट cos θ इज इक्वल टू cos 2π/3, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 2π/3। और ये 2π/3 लास्ट में ये जरूर चेक करना होगा कि हम जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखे हैं उसका पार्ट है या नहीं। तो डेफिनेटली दिस 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to pi, it means the principal value of the given inverse trigonometric function is 2π/3। देखते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में क्या है, यहां पे दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का समेशन है। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करोगे। वन इज cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो इसके लिए क्या करना है, cos इनवर्स 1/2 को थीटा एज्यूम कर लो सेपरेट, और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को फाई। सेपरेटली इन दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, और जब उन दोनों का सेपरेट प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाए बस उन दोनों का वैल्यू यहां पे लाकर के इस एक्सप्रेशन में पुट कर लोगे तो फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो हम लेते हैं लेट cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू फाई। अब अगेन इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए cos इनवर्स का हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता हो, तो इसका होता है 0 to π, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 to π/2। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 is the value of cos π/3, so theta is equal to π/3 definitely belongs to this interval, and again here sin phi is equal to 1/2, 1/2 is the value of sin π/6, it means the phi is equal to π/6। तो इस तरह से दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू हमको मिल गया। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है इसका चाहिए, सो दैट इज इक्वल टू cos inverse 1/2 is π/3 plus 2 into the value of sin inverse 1/2 is π/6. It means π/3 plus π/3 is equal to 2π/3। तो इस तरह से फाइनल आंसर फोर्थ का 2π/3 मिला। तो कभी भी अगर मोर देन वन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया हो, हम तो 1 by 1 सबका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, और फाइनल वैल्यू फाइंड करने के लिए दिए गए एक्सप्रेशन में वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखते हैं फिफ्थ वन नेक्स्ट। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ के लिए जस्ट यहां पे एक्सप्रेशन दो टर्म का नहीं है, एक ही में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से दिया गया है वो देखो। तो हम जाएंगे यहाँ रिवर्स से जाएंगे। तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करने के लिए सबसे हमको ये फाइंड करना होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किए हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो कि π/6 है, वही प्रोसेस फॉलो करना है, जस्ट हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 into π/6, दिस इज π/3। नाउ this is equal to tan inverse of 2 cos π/3. Now cos π/3 is definitely 1/2. This is 1/2, 2 cancel. This is tan inverse of 1. तो अब tan inverse of 1 आ गया, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अब क्या करो, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखो। तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। अब ये फाइंड करने के लिए जस्ट लेट साइड लिखते हैं, लेट tan इनवर्स ऑफ 1 is equal to theta, theta or phi, anything कुछ भी लिख सकते हो, theta। This implies that tan theta is equal to 1. This implies that tan theta is equal to 1 is the value of tan pi/4,
एंड देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। और लास्ट में ये क्लियर होना होगा कि जो थीटा का वैल्यू आया वो tan के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं, तो डेफिनेट है दिस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसका मतलब दिए गए एक्सप्रेशन का जो फाइनल वैल्यू होगा वो पाई बाई 4 होगा। अब अगेन जो थर्ड जो तुमको दिख रहा है, ये तीनों का इंडिविजुअल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू फाइंड करना होगा, और इट मींस प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होगा, और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके इन तीनों में पुट कर दोगे और ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो फाइनल वैल्यू। वो भी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट प्रॉब्लम में 6-1 ये है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -1/2। तो अब यहां से मेन प्रोसेस जो लिखोगे, लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू फाई, एंड sin इनवर्स ऑफ -1/2 is equal to delta, and together you have to write the principal value branch of the all inverse trigonometric function tan inverse, cos inverse as well as sin inverse. So now just follow the basic principle. Tan theta is equal to 1 and this is equal to tan pi by 4, then definitely this theta is equal to pi by 4 belongs to the principal value branch of the tan inverse, that is minus pi by 2 to pi by 2. So pi by 4 is the value of tan inverse of 1. Again for the cos inverse of -1/2, that is cos phi is equal to -1/2, and this is minus of cos pi by 3. We will shift this in second quadrant जो already हम देख चुके हैं. This is pi minus pi by 3. This is equal to cos 2 pi by 3. It means phi is equal to 2 pi by 3, which belongs to their principal value branch 0 to pi. And again the third one is sin delta is equal to -1/2, and this is minus of sin pi by 6, and sin minus theta minus sin theta होता है तो माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं, that becomes sin minus pi by 6. It means delta is equal to minus pi by 6, which belongs to the principal value branch of the sin inverse, that is minus pi by 2 to pi by 2. तो इस तरह से तीनों का वैल्यू मिल गया, थर्ड का माइनस पाई बाई 6, 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 4। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। सो द फाइनल वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, दैट इज पाई बाई 4 फॉर द फर्स्ट वन, सेकेंड के लिए 2 पाई बाई 3, यहाँ पे प्लस है तो 2 पाई बाई 3 प्लस दिस वन, इट मीन्स माइनस हो जाएगा पाई बाई 6। इसी को तुम एलसीएम लेकर के इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्टेंस देखे और मेन जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखे, उस पे बेस्ड प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना आया। तो तुम लोग अभी जस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी बुक से सॉल्व करना चाहो उसका तुम फर्स्ट एक्सरसाइज बना सकते हो। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगेन इंपॉर्टेंट देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगेन आगे प्रॉपर्टीज बताने से पहले एक चीज हाईलाइट कर दें, प्रॉपर्टीज जो भी बताया जाएगा उसको याद रखना बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए तुमको 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सारे फार्मूलेस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम फार्मूला प्रिपेयर करेंगे और जो कुछ प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज तो खैर यहाँ पे गॉफ फॉग से रिलेटेड है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो 11th के फार्मूला से रिलेटेड होता है। इट मीन्स याद रखना सिंपल होगा। तो प्लीज सब लोग 11th के ट्रिगोनोमेट्री का सारा फार्मूला एक बार रिवाइज कर लें, याद है तो ठीक है, नहीं है तो डेफिनेटली याद करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे सब लोग।